पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि दुह्यानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चस्वं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे राधापदां भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। अभी तक हमने देखा अजामिल प्रसंग में कि अजामिल हरिद्वार में गंगा तट पर जाकर अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बांध लिया और मुक्त हो गया। उसका लिंग शरीर जो था वो पार्षद के रूप में परिणत हो गया और भगवान के पार्षदों का स्वरूप उसे मिला और वह विमान में बैठ करके परम धाम को चला गया। इधर यमराज के दूत, जिसे वैष्णव भगवान के दूतों ने फटकार कर डांट कर भगा दिया था, वे यमराज के पास गया और बड़े दुखी स्वर में कहा उन्होंने कि महाराज, अब आपकी नौकरी हमसे नहीं होने वाली है। आप हमको भेजते हैं कि प्राण निकाल के ले आओ और मैं जाता हूँ तो वहाँ हम लोगों को दंड मिलता है, लोग डांटते हैं, मारते हैं और भगा देते हैं। तो यमराज ने पूछा कि भाई ऐसी क्या बात हुई है, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ। तो उन्होंने पूरे प्रसंग का वर्णन किया, जिस तरह से वे गए और भगवान विष्णु के दूतों का सामना हुआ, सारी बातों का वर्णन किया उन्होंने। तब यमराज ने कहा कि देखो, ये पहली बार थी यमदूतों के साथ ऐसी घटना हुआ था जो वहाँ गए थे। ये सब पहली बार हुआ था कि, और उन्होंने भी पहली बार जाना था कि हमारे अलावे भी ऐसा कोई काम कर सकता है। तो यमराज ने कहा कि देखो, भगवान की शक्ति हमसे बहुत बड़ी है, हम भी किसी परम सत्ता के अधीन होकर के काम करते हैं। परो मदन्यो जगतस्तस्थुतश्च ओतम प्रोतम पटवदत्र विश्वम यदम शदो अस्य स्थिति जनमानसा यशोदयवत यस्य वशे च लोकः। उन्होंने कहा कि हमसे बहुत बड़ी सत्ता है एक, जिसके अधीन हम लोगों को काम करना पड़ता है और सारे संसार में, इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सूत के धागों की तरह, जैसे वस्त्र में सूत के धागे होते हैं, उस तरह से सारा विश्व पिरोया हुआ है उनमें। अब तक तो जमदूत यही जान रहे थे कि हमारे यमराज से बड़ा कोई है ही नहीं, लेकिन जब यमराज ने ऐसा कहा कि हम भी किसी के अधीन काम करते हैं और भगवान की सत्ता नहीं जानती है कब क्या करने वाले हैं, ये भगवान के अलावा कोई नहीं जानता है, हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम उनके अंदर में काम करते हैं। वो जो चाहते हैं वही हमको करना पड़ता है। उन्हीं के इशारों पर सारा ब्रह्मांड नाचता है, एक पत्ता भी हिलता है तो उन्हीं के इशारों पर हिलता है। ये बात यमराज के दूत नहीं जान रहे थे, पहली बार उन्होंने ऐसा देखा था। और उन्होंने यह भी कहा कि धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है, धर्म का असली स्वरूप क्या है, ये मात्र 12 व्यक्ति जानते हैं। 12 में कौन है? तो एक मैं हूँ, यमराज कह रहे हैं, एक तो मैं हूँ, उसके अलावा ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, सनत कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद जी, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि और सुखदेव जी महाराज। ये 12 ही हैं ऐसे इस संसार में जो धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, वरना थोड़ा बहुत तो सबको जानते हैं। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा जो सुना रहे हैं, तो इसी बीच बीच में क्रम में अपनी बात भी कहते जाते हैं कि देखो परीक्षित, ये कितने आश्चर्य की बात है कि थोड़ी देर के सत्संग से अजामिल का जीवन बदल गया। और ये कह रहे थे, यमराज अपने अपने दूतों को कहा कि अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं करना, जो भगवान विष्णु के सेवक हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके पास जाना तो दूर की बात है,
उनके पास फटकना भी नहीं, उनकी ओर देखना भी नहीं, क्योंकि भगवान के पार्षद पूरे विश्व में भ्रमण करते रहते हैं और भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं। हर प्रकार की सुरक्षा उन्हें प्रदान करते हैं, सबकी नहीं, केवल उनकी जो भगवान के दासानुदास हैं, जिन्होंने अपना मन जीवन भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है, उनकी हर हाल में रक्षा करते हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं सब 3 तापों से पीड़ित है, दैहिक, दैविक, भौतिक। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इन 3 तापों से कम एक से पीड़ित नहीं हो। तो भगवान के जो दूत हैं, जो विष्णु के पार्षद हैं, वे संसार में भ्रमण करते हैं और इन्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए तुम वैष्णवों के पास जाना भी नहीं, कभी भूलकर फटकना भी नहीं उनके पास। इस बात का हमेशा आगे ध्यान रखना कि भागवत धर्म का जो वर्णन तुमने सुना है, वो उनके उस भगवान के नाम लेकर के पापों का नाश करना तो बहुत छोटी सी बात है। भगवान के नाम स्मरण से पापों का नाश हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान के नाम से तो बहुत फ़ायदे हैं और पापों का नाश तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोगों को भगवान नाम में विश्वास नहीं होता है। लोग तर्क करते हैं कि कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। अरे होगा कैसे नहीं, हर चीज़ की अपनी अपनी क्षमता होती है, हर चीज़ का अपना अपना गुण होता है। और वेदवाणी जो है, वेदवाणी में सभी फंसे हुए हैं। वेदों का जो मुख्य प्रसंग है वह यही है कि कौन सा कर्मकांड करने से कौन सा फल मिलता है। वेदों का विषय यही है मुख्य रूप से। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि त्रयगुण्या विषया वेदा नैस्त्रो गुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, वेदों के विषय तो 3 गुणों से संबंधित है, इसलिए तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो। नैस्त्रो गुण्यो भवार्जुन, अर्जुन तुम त्रिगुणात्मक जो शक्ति भगवान जो 3 गुणों से जो प्रकृति बनी है, इससे ऊपर उठो, तब तुम असली बात को समझ पाओगे। क्योंकि वेदों के विद्वान जो वेदों के विद्वान होते हैं, भले व्याकरण पढ़ लें, बहुत कुछ जान जाएं, लेकिन भगवान के असली स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। वो नाम की महिमा भी उतने गहराई से नहीं जान पाते हैं जितना भगवान का भक्त जानता है, जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। तो वेदों का विद्वान हो जाना अलग विषय है, भगवान का भक्त होना अलग विषय है। तो वेदों के विद्वान भी नाम की महिमा को नहीं जानते हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। और जब जमदूत को ऐसा लगा, जब जमदूत ने सुना कि अब कोई दूसरी सत्ता नहीं है परमात्मा से बड़ी, तो इन बातों को सुनकर के उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके जीवन की यह पहली घटना थी। पहले तो यही सोच रहे थे कि हर तरह के शासक होंगे दंड देने के लिए, तो फिर दंड व्यवस्था गड़बड़ी हो जाएगी। किसी पाप के लिए कोई दंड देगा, कोई शासक कोई और दंड देगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक ही दंड के लिए अनेक शासक हो तो गड़बड़ हो सकती है व्यवस्था। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि नहीं, हमारे जमराज से बड़े भी कोई हैं और हमारे जमराज महाराज उनके अंडर में काम करते हैं, इन बातों को सुन करके उसके बड़ा आश्चर्य हुआ। और उन्होंने फिर संकल्प लिया कि अब हम कभी भी विष्णु दूतों के पास नहीं जाएंगे। ये तो नाम का प्रताप है। आइए आज हम इतना ही पर इस बात को समाप्त करते हैं और इसमें आग्रह करते हैं कि आप लोग भी धर्म प्रचार का माध्यम बने, इसको घर घर पहुंचाइए, बहुत लाभ मिलेगा। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भव।